अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बात करूंगा आज कि ट्रंप सरकार की तरफ से इमरान खान के लिए एक लफ्ज़ भी नहीं कहा गया। बहुत सारे दिन हो चुके हैं, 15 एक दिन हो चुके हैं तकरीबन, एक लफ्ज़ भी नहीं किया गया। क्या कहानी है? क्या ट्रंप साहब भूल चुके हैं जो तरीके इंसाफ के और ओवरसीज़ पाकिस्तानी से वादे वईद किए गए थे? इस पर बात करेंगे। साथ साथ यूएस एड बंद हो गया है। ये खूनी लिबरल्स जो थे पाकिस्तान के, इनका क्या बनेगा? बड़े परेशान नज़र आ रहे हैं ये आजकल। चंद एक आपने देखा होगा, वो ट्वीटें भी खड़का रहे हैं बड़ी ज़्यादा सारी ट्रंप के खिलाफ, पाकिस्तान से बैठ के ये बंदा दुनिया को तबाह कर देगा। अमरीकियों ने अपना सदर मुंतखब किया है, तकलीफ पाकिस्तान में हो रही है, इस पर बात करेंगे। साथ साथ ख्वाजा आसिफ का एक अजीबोगरीब ट्वीट, उसका भी जिक्र करूंगा कि जनाबे वाला ख्वाजा आसिफ को कैसे पता चल गया है ये सारी कहानी का। तहरीक इंसाफ के ऊपर पूरे पंजाब में रेड हो रहे हैं, हर चीज़ हो रही है। ये क्या कहानी है? तहरीक इंसाफ की तो कमर तोड़ दी आपने, तहरीक इंसाफ तो बर्बाद हो चुकी है, तहरीक इंसाफ को लोग अब पॉपुलैरिटी बढ़ चुकी है आपके बकौल। तो फिर जनाब क्या ज़रूरत है इतने रेड करने की तहरीक इंसाफ के ऊपर? सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं यूएस एड के बंद होने पर। इंकशाफ ये हुआ है कि भाईजान यूएस एड जो है वो LGBTQ एजेंडे को पाकिस्तान में पुश कर रही थी। ये मालूम है बहुत सारे लोगों को, मुझे भी मालूम है। कुछ पार्टीज करवाई गई थी ऐसी। एक साहब जो जॉर्ज सोरोस को पाकिस्तान में फंड करते थे, वो इस फंड करते थे, सॉरी, कंट्री हेड थे जॉर्ज सोरोस के, वो इस एजेंडे का एक बड़ा अहम हिस्सा थे। आजकल टीवी में बैठ के इमरान खान को गालियां दे रहे होते हैं, तकरीबन भौकला चुके हैं, इस्लाम की बातें सुना रहे होते हैं प्राइवेट महफिलों में लोगों को। वो साहब थे, इसको हेड करते थे। बहुत सारे हमारे MNAs जो थे, जो डेवलपमेंट सेक्टर की नौकरियां पार्ट टाइम करते थे, कि एक ऐसी सेनेटर हैं हमारी जो यूएस एड से बाकायदा तौर पर फंडिंग लिया करती थी, फंड करता था यूएस एड इनको। इस पे लिबरलिज्म, बड़ी अच्छी बात है लिबरलिज्म, लेकिन लिबरलिज्म पे भी आगे जाके बात करते हैं। तो खूनी लिबरलिज्म प्रमोट करते थे, LGBTQ प्रमोट कर रहे थे। बहुत सारे लोग परेशान हैं, दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं जिनको जेन्युइनली यूएस एड की ज़रूरत थी, बड़े अच्छे काम करता था। मैं बहुत सख्त खिलाफ हूँ यूएस एड के और इन जैसी चीज़ों के जो हमें भिखारी बनाता है, पेनीज दे के हमसे मिलियंस ऑफ डॉलर्स के काम करवाता है। ये एड हमारे सामने हड्डी की तरह लहराई जाती है। तो मैं शुरू से ही, बल्कि मैंने और अरशद साहब ने बहुत सारे प्रोग्राम्स भी किए थे NGO सेक्टर पे। क्या आपको मालूम है 60 to 80% जो एड आती है ये लोग अपनी तनख्वाहों, ऑफिसों, गाड़ियों, घरों की मद में वापस ले लेते हैं। जो 20% आवाम तक पहुंचती है मखसूस इलाकों में, उसके बदले क्या क्या काम लिए जाते हैं। अभी बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं, आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बंद होते हुए नजर आएंगे, तो आपको अंदाज़ा होगा कि यूएस एड किस तरीके से CIA की एक आर्म बनकर काम करता था। यही बात डोनाल्ड ट्रंप ने भी आइडेंटिफाई की है, इलॉन मस्क ने भी आइडेंटिफाई की है। कुछ शहरों, कुछ मुल्कों के लिए बहुत ज़रूरी हो सकती है, पाकिस्तान में अलबत्ता इसमें कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए कि LGBT को प्रमोट कर रही थी, फंड कर रही थी, सेक्शन ऑफ इट। इसके अलावा ये जो खूनी लिबरल्स पैदा हुए थे, नाज़रीन, ये हमारे जो खूनी लिबरल्स हैं, एक लिबरल वकील की कहानी सुना देता हूँ आपको। एक वकील थे हमारे, लिबरल वकील थे, लिबरल उनके दोस्त थे, हर टाइम बैठ के जालिब के शेर पढ़ा करते थे महफिलों में, एक दूसरे से गप्पे मारते थे। मैं आपको वकील का नाम बताऊंगा तो आपकी हंसी निकल जाएगी। फिर अचानक ही क्या हुआ, उन वकील साहब ने देखा कि जनाब वाला टेबल्स टर्न हो गए हैं, ये तो तहरीक इंसाफ को रगड़ा लगाया जा रहा है। कल तक तो मैं शरीफ फैमिली के हक में बोलता था, ये क्या हो गया? उन्होंने फिर तहरीक इंसाफ इमरान खान के हक में बोलना शुरू कर दिया। जब उन्होंने तहरीक इंसाफ के हक में बोलना शुरू कर दिया तो उनके दोस्तों ने उनको यूथिया पुकारना शुरू कर दिया। लेकिन वो जुल्म सितम देखते देखते वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। ना सिर्फ शामिल हुए, तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर बन गए। ना सिर्फ टिकट होल्डर बने, इलेक्शन भी लड़ा। और इलेक्शन की रात को उनको और उनकी बीवी तक को फेंटी लगाएगी, उनकी बीवी को धक्के मारे गए पुलिस ऑफिस में। तब से आज तक वो इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। लेकिन उनके जो साबिक लिबरल दोस्त थे, वो उन्हीं महफिलों में बैठे हुए हैं, ठट्ठे लगा रहे हैं, जालिब की नज़रें पढ़ रहे हैं, लेकिन आज उन वकील साहब के खिलाफ बोल रहे हैं। आप गेस कीजिएगा ये वकील कौन है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको सच्ची कहानी बता रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग। तो ये इमरान खान जहाँ पर बड़े काम कर गया, बड़े बड़े, वहाँ पर हमारे ये जो खूनी लिबरल्स, जो लिबरल कहते हैं हमारा कोई एजेंडा नहीं होता, हम तो हक के साथ देते हैं, हम तो कमज़ोर की आवाज़ बनते हैं, उनको बड़ा एक्सपोज कर गया ये हमारे कैसे मुनाफिक लिबरल्स थे। खैर मैं तो पहले से ही मानता था, लेकिन बहुत सारे लोग जो इनको बड़े काम के लिबरल समझते थे, उनकी भी आंखें खुल गई हैं। दूसरी तरफ नाजरीन, तहरीक इंसाफ जो है वो 8 फरवरी के एहतजाज की तैयारी कर रही है। 2 दिन बाद वो एहतजाज है। लाहौर के DC साहब कहते हैं जी मैं कल इजाज़त दूंगा 7 तारीख को। अच्छा, तहरीक इंसाफ जो है वो इतनी कॉन्फिडेंट है कि 7 को भी अगर इजाज़त दे दे, इजाज़त नहीं मिलनी, मैं आपको बता देता हूँ। DC साहब ने बताना है कि जनाबे वाला देखें मैच है तो हम इजाज़त नहीं दे सकते, दूसरे मुल्क की टीम आई हुई है।
ये अब रूटीन बन गई है पुलिस वालों की, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की। सिक्योरिटी ये संभाल नहीं सकते, तो सिक्योरिटी का बहाना लगा के हर चीज़ जो है वो सिक्योरिटी के पीछे छुपाई जाती है। ये तकरीबन पाकिस्तान को एक गैरिजन स्टेट या सिक्योरिटी स्टेट बना दिया गया है, जहाँ पर यूँ मालूम होता है कि इदारे किसी काम के नहीं है, सिक्योरिटी से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, तहरीक इंसाफ सिक्योरिटी खदशात की वजह है, तो वो कर दिया जाएगा। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट किया कि जनाबे वाला, ये तहरीक इंसाफ ने जी 8 फरवरी को देखे मैच था तो इन्होंने एहतजाज का ऐलान किया है, और 18 फरवरी को चैंपियंस ट्रॉफी है तो इन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। तहरीक इंसाफ ने अभी तक लॉन्ग मार्च का कोई ऐलान नहीं किया। कल मैंने आपको बताया था तहरीक इंसाफ का प्लान बी मौजूद है, वो प्लान बी यही है। तारीख का तयन नहीं किया गया, डिस्कस जरूर हुई थी ये तारीख, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या अंदाजा लगाया है, या कि ख्वाजा आसिफ साहब को अडयाला जेल से फोन आया है इमरान खान का, इमरान खान तो करेगा नहीं, क्या ख्वाजा आसिफ साहब को इमरान खान की गुफ्तगू रिकॉर्ड करके सुनवाई गई जिसमें डिस्कशन हो रही थी। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ कि वजीर दिफा को कप्तान की गुफ्तगू का किसने बताया। जरा सोचिए कि तहरीक इंसाफ ने अभी तक ऐलान नहीं किया लॉन्ग मार्च का, किसी लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं हुआ, आप जाकर देखिएगा तो ख्वाजा आसिफ साहब को कैसे मालूम हुआ। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी सूरत हाल है। खैर, तहरीक इंसाफ का प्लान बी कुछ इसी किस्म का है नाजरीन। देखते हैं कि आगे इस प्लान में क्या होता है, क्या नहीं होता। दूसरी जानिब अगर तहरीक इंसाफ की कमर टूट चुकी है, ये वैसी ही कमर तोड़ रहे हैं जैसे आप दहशतगर्दों की हर रोज़ कमर तोड़ते हैं, वो टूटी हुई कमर के साथ आते हैं, फिर किसी इलाके में कोई दंगा फसाद करते हैं और फिर उसी टूटी हुई कमर को डाल के ले जाते हैं। वैसे ही अगर तहरीक इंसाफ के पास कुछ नहीं है, स्ट्रीट पावर नहीं है, तो भाई करने दो उनको एहतजाज, क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों पूरे पंजाब में छापे मार रहे हैं, पुलिस क्यों घुस रही है घरों में? मैं खैर ये वक्त के साथ खुद ही समझेंगे कि जनाबे वाला, ये जो अभी पुलिस के साथ कर रहे हैं, इशफाक वड़ाइच जैसे एसएचओ जब आएंगे, जब आपके साथ करेंगे तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप कर रहे हैं, आपके साथ भी होगा। आपको लग रहा है कि आप हमेशा ऐसे ही रहेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, तब्दीली आएगी और इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। दूसरी जानिब नाजरीन, कप्तान के बाहर आने का फिलहाल कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा है कि नहीं है, आपको चंद दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कोई ऐलान सामने नहीं आ रहा। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी बहुत सारी जंगें छेड़ दी, अपने बहुत सारे बखेड़े खेल लिए हैं, गाजा पर कब्जा करने का ऐलान कर दिया है, मेक्सिको के साथ लड़ाई, कनाडा के साथ लड़ाई, चाइना के साथ लड़ाई, अपनी डीप स्टेट, अपनी इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई, इस्टेब्लिशमेंट के बखिए उधेड़ के रख दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस वक्त। तो क्या होने जा रहा है, इत्तलात ये हैं, अमेरिका में मुकीम चंद पाकिस्तानियों से बात हुई तो उन्होंने कहा जनाब फिक्र ना करें, ज़रा इंतज़ार कीजिए, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, ज़रा हौसला रखिए, पैगाम पहुंच जाएगा और धड़ल्ले से पहुंचेगा और उस तरह पहुंचेगा जिस तरह पहुंचने का हक है। तो अभी तक तो उम्मीद है तहरीक इंसाफ को या अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों को, बिल्कुल अभी तक ये उम्मीद है कि पैगाम आ जाएगा हमें और बहुत अच्छा पैगाम आएगा। मुझे नहीं मालूम, इस बारे में मजीद मालूमात मेरे पास नहीं है कि क्या पैगाम आएगा, कब आएगा और कैसे आएगा। लेकिन कुछ सूरत हाल तहरीक इंसाफ वालों से जो पता लिए वो तो यही कहती है। दूसरी जानिब हुकूमत जो है उसकी परेशानी, मैंने कल भी बताया था, आज दोबारा बताया, तो परेशानी हल नहीं हो रही। जजेस का रोला सुना है कि कोई जज, एक दो जज इस्तीफा देने के लिए भी तैयार बैठे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में भी बुरे हालात हैं। ये थोड़ा सा मजीद पुश करने दें नाजरीन इनको। देखिए ये डोगर कोर्ट और ये अफरीदी कोर्ट और ये सारे कोर्ट क्या गुल खिलाते हैं आखिर में, क्योंकि जब भी एब्सोल्यूट कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, हमेशा एब्सोल्यूट केओस ही सामने आया है। आप तारीख उठाकर देख लें, पाकिस्तान की तारीख उठाएं, दुनिया की तारीख उठा कर देख लें, एब्सोल्यूट कंट्रोल नहीं होता, एब्सोल्यूट केओस ज़रूर सामने आ जाता है। फिलहाल के लिए नाजरीन इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।